हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और देखो, आपने हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से हिंदी में बहुत सारे ट्रांसलेशन किए होंगे, लेकिन आज हम एक ही सेंटेंस को 10 अलग अलग तरीका से ट्रांसलेट करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कोई लड़का है जो कि स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो उसके ही विषय में, उससे ही रिलेटेड देखो 10 तरह के सेंटेंसेस जो है हम यहाँ पर बनाने सीखने वाले हैं, ठीक है। कि भाई अगर सेंटेंस इस तरह से होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, या फिर प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा, मॉडल्स के द्वारा होगा, पॉजिटिव सेंटेंस के द्वारा होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस के द्वारा होगा, या फिर कोई भी अदर टाइप क्यों ना हो, सबको हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अब देखो, कोई लड़का था, ठीक है, ये लड़का है एक, ठीक, और ये बेचारा कहाँ जा रहा है? स्कूल, ठीक है। अब इसके स्कूल जाने के विषय में ही बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया होगा, वह स्कूल गया तो है, या फिर वह जाता तो था, या फिर वह स्कूल जाता तो है, या फिर वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा होगा, और इधर भी जा रहा होगा। ये दोनों अलग अलग हैं, आपको देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब हम इनका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको इनमें जो डिफरेंस है वो दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इन सभी को ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। एक बात आपको पता होगी कि यदि आप हमारी क्लासेस को देखते हैं तो हिंदी में जो सेंटेंस होते हैं ना, हिंदी में जो आपके वाक्य होते हैं, उनमें जो लास्ट वाले 2-3 वर्ड्स होते हैं, उनसे हमें हमारा जो सेंटेंस का टेंस है वो पहचान में आता है कि भाई ये कौन से टेंस का है, ठीक है। अब यहां पर देखो, वह स्कूल जाता है, जाता है, इससे हमें पता चला कि सेंटेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट का है, ठीक है। और प्रेजेंट में कौन से टेंस का है? इंडेफिनिट का है, ठीक है। वह स्कूल जाता था, ये सेंटेंस किसका है? पास्ट का है, ठीक है। लेकिन इसको हम मॉडल वर्ब के द्वारा बना सकते हैं, ठीक। आगे देखो, वह स्कूल गया है, किसी ने मुझसे बोला कि भाई वो कहां पर है, मैंने बोला यार वो तो स्कूल गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? यहां पर ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट में है, किसमें है? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में भी कौन से टेंस का है? परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। आगे देखो, वह स्कूल गया था, भाई वो स्कूल गया था, पास्ट में गया था, ठीक है। तो ये कौन से टेंस का है? ये है आपके पास्ट के कौन से टेंस का है? बताओ। परफेक्ट का है। आप भी साथ साथ में देखते रहो कि क्या आप सही अंदाजा लगा रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना जो है, जो आपकी इंग्लिश है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आप अभी कहां पर हैं। क्या आप हिंदी के सेंटेंस को देख करके पता लगा पा रहे हैं कि कौन से टेंस का है, किस तरह का स्ट्रक्चर इसमें यूज किया जाएगा। उसके बाद आगे देखो, वह स्कूल गया होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, 2 चीजें आपके सामने हैं। एक आप बोलेंगे फ्यूचर के लिए कि भाई वो फ्यूचर में गया होगा, या फिर एक अभी के लिए बोल रहा है कि भाई वो कहां पर है। आपने बोला यार मेरे हिसाब से तो वो स्कूल गया होगा, है ना। तो इसको हम प्रेजेंट में भी काउंट कर सकते हैं और इसको हम फ्यूचर में भी काउंट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको फिलहाल फ्यूचर में काउंट कर देते हैं, ठीक है। और चलो प्रेजेंट का भी बना के देख लेंगे, ठीक है। तो दोनों में इसको देख लेंगे, प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी। वह स्कूल गया तो है, ठीक है। या फिर आप कई बार ऐसे बोलते हैं ना, वह जाता तो है। अच्छा, ये गया तो है, जाता तो है, गया तो था, जाता तो था, इसके ऊपर मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी डाली है कई, ठीक है। और आपने यदि उनको अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो आप उनको सॉल्व करके देख सकते हैं कि क्या आप उसका सही ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, जाता तो है, तो अलग ही दिख रहा है कि प्रेजेंट का है, ठीक है। किसका है? प्रेजेंट का। आगे देखो, वह स्कूल जाता तो था, जाता तो था, ठीक है। चलो इसको भी ऐसा ही बना देते हैं, ठीक है। तो इसको देखो पास्ट में होगा तो इसको हम पास्ट में देखेंगे, ठीक। आगे देखो, वह स्कूल जाता तो है, गया तो है, जाता तो है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। इसको भी हम प्रेजेंट में ही रख देंगे। आगे देखो, वह स्कूल जा रहा था। अब पास्ट के बारे में बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है जो पास्ट में जा रहा था स्कूल, ठीक है। अलग ही अपना आप ही देखने में पता चल रहा है कि वो पास्ट में जा रहा था, ठीक है। तो लास्ट के वर्ड हैं जो ये रेड रेड कलर के मैंने करे हुए हैं, इनसे ही हमें पता चलेगा कि टेंस कौन सा है, ठीक है। तो वह स्कूल जा रहा था, तो कौन सा हो गया? ये हो गया पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। वह स्कूल जा रहा होगा। अच्छा, एक होगा फ्यूचर के लिए कि वो फ्यूचर में जा रहा होगा, एक अभी के लिए भी हम बोल सकते हैं, है ना। भाई मेरे हिसाब से तो वो स्कूल जा रहा होगा अभी, है ना। तो हम इसको भी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, इसको हम फ्यूचर में भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, ठीक है।
और वह स्कूल जा रहा होगा, देखो इसको हमने अलग से प्रेजेंट में यहाँ पर लिख दिया, तो ऊपर वाले को हम किस में सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में बना देंगे फिर, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से मेंशन कर दिया नीचे कि भाई इसको हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को देखो दोनों सेम है, ठीक है, तो ऊपर वाले को हम किस में बना देंगे, प्रेजेंट में, फिर जो है इसको ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इनके सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, चलिए देखते हैं एक करके। वह स्कूल जाता है, सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, एस या ईएस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होता है सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं, वह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, इसको इंग्लिश में लिखेंगे ही, ठीक है, ही। अब ही के बाद हमें देखो वर्ब लिखनी है, उसमें एस या ईएस लगानी है, तो काम क्या हुआ है, जाने का, तो जाने को बोलते हैं गो, और गो में एस या ईएस लगा देंगे तो बन जाएगा गोज। ही गोज कहाँ जाता है भैया, स्कूल जाता है, तो लिख देंगे टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो सेंटेंस है इसको बना सकते हैं। सिर्फ आपने क्या किया, पहले सेंटेंस को पहचाना कि ये कौन से टेंस का है, उसके बाद आपने उसका रूल लिखा, और उसके बाद उसका जो भी ट्रांसलेशन होना था वो ट्रांसलेशन हमने यहां पर कर दिया, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें क्या है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वह स्कूल जाता था। अच्छा देखो यहां पर ना आप पास्ट की उसकी एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको वो पास्ट में किया करता था, है ना। भले ही मैंने इसको यहां पर जाता था लिख दिया है, कुछ बच्चे सोचेंगे इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मॉडल वर्ब के द्वारा बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वह स्कूल जाता था, तो इसलिए मैंने बोला था कि इसको आप मॉडल वर्ब के द्वारा बनाओ और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मॉडल वर्ब कौन सी यूज होगी, यूज्ड टू, ठीक है। देखते हैं, तो वह स्कूल जाता था। अब मॉडल वर्ब में आपको यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है, और जो नॉर्मल सेंटेंस होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब, उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म है वो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसी को बना के जो है हम इसको बना देंगे। तो बोलेंगे वह स्कूल जाता था, तो कैसे बोलेंगे, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, ठीक है, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। अब एक बात आप देखो कि यहां पर हिंदी में सब में स्कूल स्कूल सेम है, और वह भी सेम है, यानी कि सब्जेक्ट आपका सब में सेम है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या देखना है, एक तो सब्जेक्ट सेम रखना है, यानी कि सब में ही आएगा, ठीक है। दूसरा ये टू स्कूल सब में आएगा, ठीक है, टू स्कूल जो है वो सब में आने वाला है, क्योंकि सब में ये चीज कॉमन है। ये डिफरेंस कहां पर क्रिएट होगा, ये डिफरेंस क्रिएट होगा हमारी हेल्पिंग वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब की फॉर्म में, ठीक है। देखो मैंने बोला वह स्कूल गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला था, है ना भाई, कोई लिया है, दिया है, किया है, हुआ है ना, तो आप किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला होता है कि आप उसमें हैज हैव लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था आगे पीछे लगेंगे, ठीक है। तो वह स्कूल गया है, तो कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा, तो ही रहेगा, ठीक है, ही हैज, अब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन, ठीक है, ही हैज गॉन टू स्कूल, या फिर अगर आप टू भी ना लगाने चाहें, ही हैज गॉन स्कूल, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, यहां पर थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव है, ठीक है। तो हमें यहां पर सब जगह गो ही इस्तेमाल करना है, कहीं पर पहली फॉर्म आएगी, कहीं पर दूसरी आएगी, कहीं पर तीसरी आएगी, कहीं पर चौथी आएगी, कहीं पर पांचवी आएगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का टेंस आपका है। आगे देखो, वह स्कूल गया था, अब ये पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देंगे, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो कैसे बनेगा, फिर ये बनेगा ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया था। फिर आप इसको इस तरह से बना देंगे, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद है वह स्कूल गया होगा। अब फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, भाई वो कल सुबह 2 बजे कहां पर होगा, आपने बोला यार उस समय तो वो स्कूल गया होगा, है ना, फ्यूचर का हो गया। एक सामने वाला ऐसा क्वेश्चन करता है कि भाई वो अभी कहां पर है, आपने बोला यार मेरे हिसाब से तो वो स्कूल गया होगा। तो देखो प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में दोनों में सेंटेंस फिट बैठता है। तो जब आप इसको प्रेजेंट में बनाएंगे तो वुड के द्वारा बनाएंगे, और जब आप इसको फ्यूचर में बनाएंगे तो आप इसको विल के द्वारा जो है ट्रांसलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में किसके द्वारा, विल के द्वारा, प्रेजेंट में वुड के द्वारा। चलिए देखते हैं, वह स्कूल गया होगा फ्यूचर में, ठीक है। सबसे पहले फ्यूचर में बनाएंगे तो हम बोलेंगे ही विल।
अगर हम इसको प्रेजेंट में बनाएंगे तो लगाएंगे वुड, ठीक है, ये दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। इनके बाद आपको इसमें हैव लगाना है, ठीक है, ही विल हैव या फिर ही वुड हैव। वुड प्रेजेंट में बनाएगा, विल फ्यूचर में बनाएगा, ही विल हैव या वुड हैव। अब इनके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन लगानी है, उसके बाद टू स्कूल लास्ट में लिख देना है, ठीक है। और आप बोलोगे ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया होगा फ्यूचर में, और ही वुड हैव गॉन टू स्कूल, वह अभी स्कूल गया होगा। आपके हिसाब से आप ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है, तब आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाओगे। अब देखो नेक्स्ट जो है वह स्कूल गया तो है, ठीक है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप आपका जो सेंटेंस है ना उसमें जोर देकर बोल रहे हैं कि भाई पता नहीं वो स्कूल गया है नहीं गया। आप बोल रहे हैं वो गया तो है स्कूल, है ना, क्या बोल रहे हैं आप, इसको एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं। ये है प्रेजेंट के कौन सा, परफेक्ट का ही, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही यहां पर सेंस दे रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग सेंस दे रहा है। तो आप इसी को आप बोलने पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बोलोगे। वो ही प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है वो ही आपका यहीं पर लग जाएगा, जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में लगाया है ये वाला, ठीक है, ही हैज गॉन टू स्कूल वाला ही। सिर्फ इसको बोलने के स्टाइल पर जो है डिपेंड करता है। जैसे हिंदी में हम किसी सेंटेंस को सेम बोलेंगे, लेकिन बोलने के स्टाइल पर जो है हमारा वो होता है फोकस, हम उसको अलग तरह से भी बोल सकते हैं, उसी तरह से आप इसको बनाओगे। आगे है वह स्कूल जाता तो था, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, वह स्कूल जाता तो था क्योंकि पास्ट का है, और पास्ट में ये आपको इंडेफिनिट की तरह देखने में लग रहा होगा। किसकी तरह, इंडेफिनिट की तरह लग रहा होगा। हाँ, इसको बनाने के लिए थोड़ा अलग आपको स्ट्रक्चर यूज करना है, और उसमें आप यूज करोगे डिड, ठीक है। पास्ट में एम्फेसाइज करने के लिए आप डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो वह स्कूल जाता तो था, कैसे बोलोगे, आप बोलोगे ही, ठीक है। अब यहां पर आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डिड के द्वारा बना सकते हैं, आप इसको यूज टू के द्वारा भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप इसको यूज टू के द्वारा नहीं बनाओगे, ठीक है, यूज टू के द्वारा भी बना सकते हैं। फिलहाल हम इसको डिड के द्वारा बना के देखते हैं, ठीक है, ही डिड। अब उसके बाद कहां की बात हो रही है, जाने की। अब जाने को बोलेंगे गो, ही डिड गो टू स्कूल। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना दो, या फिर आप यहां पर इसको ही डिड, ठीक है, अब यहां पर यूज टू गो टू स्कूल, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, तब भी ये गलत नहीं होगा, ठीक, आ गया समझ में। तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, वह स्कूल जाता तो है, ये प्रेजेंट में एम्फेसाइज करा, वो जाता तो है, करता तो है, ठीक है, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं। तो यहां पर आपको अब डिड का इस्तेमाल नहीं करना, प्रेजेंट में एम्फेसाइज करने के लिए ये इंडेफिनिट की तरह ट्रीट करेगा। इसमें आपको ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए डू डज का इस्तेमाल करना है। आप बोलोगे ही डज गो टू स्कूल, ही डज गो टू स्कूल। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट कर दोगे, ठीक है, ही डज गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता तो है, ठीक है, ऐसे ट्रांसलेट करोगे, ठीक। आगे देखो, आगे सेंटेंस है वह स्कूल जा रहा था, क्या बोल रहा है, वो स्कूल जा रहा था, पास्ट की बात की जा रही है, वो पास्ट में जा रहा था, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना है, वाज वर्ब का, और वाज वर्ब के साथ जो वर्ब लगेगी उसमें आईएनजी। कैसे बोलेंगे, ये तो बहुत आसान है, हम बोलेंगे ही वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। तो पास्ट में किसी काम को कर रहा था, उसको आप ऐसे ट्रांसलेट करोगे। आगे देखो, वह स्कूल जा रहा होगा, स्पेशली लिखा है, इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे, जा रहा होगा। जब आप फ्यूचर में बनाओगे तो आप इसको विल बी के द्वारा बनाओगे, क्योंकि फ्यूचर की कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह हमें जो है सेंटेंस ट्रीट करेगा, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं विल बी का, किसका, विल बी का। और उसके बाद जब कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है तो आईएनजी वर्ब में लगेगी। कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा, आने वाले समय में जा रहा होगा, ठीक है। आगे देखो, वह स्कूल जा रहा होगा। अब इसको हम प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे, भाई कोई प्रेजेंट में भी तो पूछ सकता है भाई वो कहां पर है। मैंने बोला यार अभी तो ये देखा था, पर यार हो सकता है कि वो स्कूल जा रहा होगा, अभी है ना, लेट हो रहा है, स्कूल जा रहा होगा। तो आप प्रेजेंट के लिए भी इसको बोल सकते हैं। अब प्रेजेंट में बोलेंगे तो आप इसको फिर विल बी के द्वारा नहीं बनाओगे, आप इसको मॉडल वर्ब के द्वारा बनाओगे, क्योंकि प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है ये। और प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी में आप किसका इस्तेमाल करोगे, मॉडल वर्ब का। मॉडल वर्ब रहेगी वुड के साथ बी। ये जो विल बी है ना, इसके स्थान पर वुड भी आ जाएगा बस। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही वुड बी
ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। तो देखा हमने एक ही सेंटेंस को कैसे अलग अलग जो है सेंटेंसेस में बनाकर देखा, अलग अलग टेंस में देखा। अब आपसे कोई कुछ भी बोले इनमें से, ठीक है, आपको तो पता है, अब कल को यहाँ पे जाने की जगह कुछ और हो सकता है, जैसे कि वो खाना खाता है, वो खाना खाता तो था, वो खाना खाता तो है, वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा था, है ना, उसने खाना खाया तो है, ऐसा हो सकता है, या कोई और काम हो सकता है। तो उसको भी आप इसी स्ट्रक्चर के द्वारा ऐसे ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखा, ये पूरी इंग्लिश एक तरह से हमारी कवर हो गई है, एक ही तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे कवर हो गए हैं जिनको हम सुबह से शाम तक बोलते हैं, ठीक है। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को भी ले सकते हैं। उसके लिए भैया आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, इसका लोगो है, और हमारा जो कोर्स है वो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई इशू आता है तो ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हमारी क्लासेस की तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, ये आपको सर्च करना है टेलीग्राम में इंग्लिश विद चिंटू, जो हमारे चैनल का नाम है। आपको हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो मिल जाएगा और उसमें हमारी पीडीएफ वगैरह जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सेम ही नाम से आपको जो है हमें सर्च करना है यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए, तो आप इसी तरह की यदि और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताएं। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी एक एग्जाम्पल जो है मैं लेके आया हूँ, और देखते हैं अब कितने बच्चे इसको ट्रांसलेट करके मुझे बताते हैं, ठीक है। उनमें से ही एक है जो अभी हमने पीछे पढ़े थे, तो वह स्कूल जाता तो है, ठीक है। बिना पीछे देखे, बिना चीटिंग किए आपको इसको ट्रांसलेट करना है और कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।